लेक्चर नंबर 16। आज का टॉपिक है मिनिमल पोलिनोमियल ओवर फील्ड ऑफ रैशनल। अल्फा हमने लिया है ये, ठीक है बेटा। अब देखो अल्फा स्क्वायर क्या होगा, -3 + 2 + 2 रूट -6। अब अल्फा स्क्वायर +1 कितना हो गया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अल्फा की 4 + 2 अल्फा स्क्वायर + 25 = 0। अब ये एक इक्वेशन आ गई। हाँ जी, अब हम कह रहे हैं कि हमने एक पोलिनोमियल लिखी है, इस पोलिनोमियल की क्या क्या खासियत है। ये पोलिनोमियल मोनिक है, नंबर 1। इसका एक रूट हमें पता ये है। ऑन कैलकुलेशन वी से चेक दैट कि ये भी इसका रूट है, ये भी इसका रूट है और ये भी इसका रूट है। यदि हम ध्यान से देखें, इसके चारों के चारों रूट में से कोई भी रैशनल नहीं है, तो इसकी ये गारंटी हो गई कि ये पोलिनोमियल के रैशनल फैक्टर नहीं है। डज नॉट पोजेस लीनियर फैक्टर, possesses a linear factor in QX। अब क्वेश्चन ये है, क्या इसका क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा? बच्चों, इसके 4 रूट हैं, जो भी इसका क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा ना, उसके रूट इनमें से आएंगे। बाई चांस मैं कहता हूं कि यदि क्वाड्रेटिक फैक्टर होता, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर होता तो उसके 4 में से 2 रूट आएंगे। एक रूट मान लिया ये है और एक रूट मैंने मान लिया ये है। व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर, सम ऑफ द रूट्स। क्या आएगा जी सम ऑफ द रूट? 2√2। प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ए स्क्वायर यानी कि a + b a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, जिस क्वाड्रेटिक फैक्टर वाली। अब ध्यान से देख लो, ये QX में नहीं है क्योंकि ये रैशनल नहीं आएगा। मैं बात ये कर रहा हूं कि एक्चुअली क्या है, जो इसकी कोई भी 2 रूट जोड़ने से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो QX में नहीं आएगी। चाहे आप इसको इसको जोड़ लो, चाहे इसको जोड़ लो, किसी 2 को जोड़ लो, वो रैशनल आंसर नहीं देगा। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे वो बनाओगे x² - यहां पर क्या आएगा आपका, सम ऑफ द रूट्स, वो रैशनल नहीं है। इस वजह से इसका क्वाड्रेटिक फैक्टर QX में नहीं हो सकता। अल्टीमेटली वी कंक्लूड दैट दिस इक्वेशन इज इररिड्यूसिबल। मोनिक इररिड्यूसिबल इसको सेटिस्फाई करती है, इसलिए हमने कह दिया कि ये क्या है, इसकी मिनिमल पोलिनोमियल है। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यदि अल्फा को हम ये ले लेते हैं तो अल्फा स्क्वायर क्या आएगा हमारा, 2 + 3 2√6। तो अल्फा स्क्वायर -5 = 2√6। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, अल्फा की 4
25 10 अल्फा स्क्वायर प्लस 24। अल्टीमेटली क्या मिलेगा जी? अल्फा की 4 माइनस 10 अल्फा स्क्वायर प्लस 1। अब बात है इस क्वेश्चन की। ये हमें पॉलिनोमियल मिल गई, डिग्री कितनी है जी? डिग्री है बेटा 4। मोनिक है, दिस इज ए मोनिक पॉलिनोमियल 1। इसका एक रूट आपका ये है, आप चेक करोगे ये 2 रूट और आएंगे, 3 रूट और आएंगे, आप इजीली चेक कर सकते हैं। सेम बात जो पिछले में कही थी, कि क्या कही थी मैंने, इनमें से कोई भी रूट रैशनल नहीं है, इसका मतलब कोई भी इसका रैशनल फैक्टर नहीं हो सकता, लीनियर फैक्टर नहीं हो सकता क्यू एक्स में। अब बात क्वाड्रेटिक की आती है, क्वाड्रेटिक फैक्टर बनता है तो इन 4 रूट में से 2 रूट उस क्वाड्रेटिक फैक्टर के पास आएंगे। आप कोई भी क्वाड्रेटिक फैक्टर बना लो, वो सम ऑफ जो 2 रूट से बनेगा क्वाड्रेटिक फैक्टर, उसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स कभी भी रैशनल नहीं आएगा। रैशनल नहीं आएगा तो ये एक क्या हो गई? इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल हो गई। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड थिंग, यदि हम अल्फा ये लेते हैं तो इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगी? यस बेटा, इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगी? √2 अल्फा 1 प्लस आयोटा स्केयरिंग बोथ साइड्स। क्या आ गया जी? अल्फा स्केयर कट के यहां जाएगा, अल्फा स्केयर इज इक्वल आयोटा स्केयरिंग बोथ साइड्स। कितना आ गया जी? तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल आ गई भाई, 4 डिग्री की पॉलिनोमियल है। हाँ जी, 4 डिग्री की पॉलिनोमियल है। ओके, मोनिक है नंबर 2। अब बात है कि इरेड्यूसिबल है या नहीं है। 4 डिग्री की अब मैं जैसे पिछले क्वेश्चनों में के वैसे इसको भी करते हैं, इसका √2 से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो √2/2 √2 आयोटा बाई 2 ये आ जाएगा। तो इसके भी ऐसे ही 4 रूट होंगे जो मैं यहां लिख रहा हूं। सेम बातें जो उस पर लगाई थी वो सारी बातें यहां भी सेटिस्फाई होंगी। आप कोई से 2 रूट को जोड़ लेना, इसको जोड़ोगे, किसी 2 को जोड़ लो, आपको आंसर रैशनल नहीं मिलेगा। इसका मतलब पहले तो हम ये कहेंगे कि इसमें से कोई भी रैशनल नहीं है, इसलिए इसका कोई लीनियर फैक्टर नहीं होने वाला है जो जिसका कोई रैशनल। अब क्वाड्रेटिक फैक्टर क्यों नहीं होने वाला? आप कोई यदि क्वाड्रेटिक फैक्टर बनेगा 4 रूट से 2 रूट का, सुन लो, क्वाड्रेटिक फैक्टर 4 रूट से 2 रूट का बनेगा तो वो इनमें से कोई 2 रूट लेगा, तो जो क्वाड्रेटिक फैक्टर बनेगा उसमें जो सम ऑफ द रूट का फैक्ट टुकड़ा आएगा दैट शुड बी रैशनल। वो ये रैशनल नहीं आने वाला, यहां से किसी 2 को जोड़ के देख लीजिए। तो इट कंक्लूड दैट ये पॉलिनोमियल भी हमारी क्या है? इररेशनल है। ओके, अब हम एक और सवाल ले रहे हैं, 2 cos 2π/7 इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल निकालिए। नाउ हमने थोड़ा सा हटके क्वेश्चन लिया है, इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगी? जिन बच्चों ने फर्स्ट ईयर का नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री का पेपर पढ़ा है उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, उसी क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा बताने जा रहा हूं, आपकी मेमोरीज को ताजा करने जा रहा हूं ताकि आप इस क्वेश्चन को कर सकें। ओके,
तो हम वहीं से इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन पर पहुंचने से पहले हम एक पॉलिनोमियल बनाएंगे जिसका रूट ये हो। उसको बनाने का तरीका क्या है? थीटा को हम लेते हैं 2n π/7, तो 7 थीटा इज इक्वल टू आएगा 2n π। 7 थीटा को हम यहां पर लिख रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, इसका जब हम कोस लेते हैं, जब इसका हम कोस लेते हैं, इसको छोड़ दो, कोस थीटा, यदि आप इस n की वैल्यू को 0 लेते हो तो इसका उत्तर आएगा 1। 1 लेते हो तो cos 2π/7, cos 4π/7, cos 6π/7, 4 लोगे तो 8π/7 इसके इक्वल होगा, 5 लोगे तो इसके इक्वल होगा, और 6 लोगे तो इसके इक्वल होगा। टोटल मिला के हम ऐसी इक्वेशन बनाएंगे जिसके 4 रूट ये होंगे। एक बात, फिर हम उसमें से इस रूट को हटा देंगे तो पॉलिनोमियल बन जाएगी जिसके ये 3 रूट हो। देखो कैसे बनेगी। 7 थीटा इज इक्वल टू 2n π, 7 थीटा माइनस 4 थीटा 2n π माइनस 3 थीटा, टेकिंग कोस बोथ साइड्स। तो cos 4 थीटा 2 cos 2n π माइनस 3 थीटा, इसका फार्मूला लगाएंगे जी 2 cos स्क्वायर cos 2 थीटा माइनस 1, या cos 3 थीटा आ जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब इसको फिर फार्मूले से चेंज कर दो, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अल्टीमेटली जो हमारे पास इक्वेशन मिलेगी वो ये मिलेगी। यदि हम cos थीटा के स्थान पर x पुट कर देते हैं तो ये इक्वेशन हो जाएगी जिसके 4 रूट ये होंगे, चारों रूट। अब जैसे कि हमें पता है कि इसका एक रूट x माइनस 1 है, इसके फैक्टर बनाएंगे तो वी गेट दिस फैक्टर। तो ये जो इक्वेशन है इसके रूट हैं आपके पास cos 2π/7, cos 4π/7, cos 6π/7। ठीक है बेटा। बट आपको एक पॉलिनोमियल बनानी थी जिसका रूट ये होना चाहिए। तो अब हर इस पॉलिनोमियल के प्रत्येक रूट को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये रूट बना देते हैं। तो इसको 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम रहेगा। इसको 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 हो जाएगा। इसको 3 से करेंगे 8 हो जाएगा। अब इसको फिर x 8 से 8 को कॉमन निकाल दीजिए, हमारे पास ये चीज आ जाएगी। अब क्वेश्चन ये है, क्या ये इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है? देखो ये मोनिक आ गई है, दिस इज ए मोनिक, नंबर 1। नंबर 2, इसका रूट ये भी है। अब क्या ये इरेड्यूसिबल है या नहीं है? अंडर Z2 चेक कर लेते हैं। Z2 करेंगे तो ये इक्वेशन अपने आप को इसमें बदल लेगी। पहला स्टेप, डिग्री कम नहीं होगी, ये +1 भी हो जाएगा।
अब 0 रखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं होती, 1 रखेंगे तो भी सेटिस्फाई नहीं होती। तो ये पोलिनोमियल ओवर Z2 इरिड्यूसिबल है, इसका मतलब ओवर Q भी इरिड्यूसिबल है। तो ये इसकी मिनिमल पोलिनोमियल होगी, इसकी मिनिमल पोलिनोमियल ये होगी। सिमिलरली आपको एक क्वेश्चन करने के लिए दिया जाता है कोस 2π/9। इस क्वेश्चन में आपने बड़ा ध्यान रखना है, टेक्निक ऐसे ही अपनाओगे जैसे 9 वाली है, 5 एक तरफ और 4 एक तरफ, कोस भी लोगे, बट जैसे आपने यहां पर एक फैक्टर कॉमन निकाला था x-1, ये किसकी वजह से आया था? कोस 0 की वजह से आया था। अब आपको ध्यान रखना है, आपके पास एक फैक्टर यहां से भी कॉमन आएगा, 2 फैक्टर कॉमन निकलेंगे, ये इक्वेशन आएगी 5 डिग्री की पहले बिना 2 के, उसको फिर आप x-1 और ये कितना आएगा जी -12, यानी कि x + 12, आप इनसे डिवाइड करेंगे, इनको हटाओगे, फिर 3 डिग्री की इक्वेशन बचेगी, उसको आपने हैंडल करना है। दिस इज योर फर्स्ट होमवर्क ऑफ टुडे। सेकंड होमवर्क, आपने मिनिमल पोलिनोमियल निकाले हैं किसकी? ओवर Q। ये 2 आपके लिए होमवर्क हैं, ये आपने करने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ स्टार्टिंग करेंगे। थैंक यू वेरी मच।